राधे राधे। जय हिंद साथियों, मैं कमलेश यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वर्णिम क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं आप सभी लोगों को डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो भी साथी हैं, आप सभी लोगों को मैं मैथ्स पढ़ाने का सीरीज लेके आया हूं, जिसमें आप सभी लोगों को मैं कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे ऊपर एक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके आप सभी लोग मुझसे मैथ पढ़िए। फिर आप लोग कंपैरिजन करिएगा कि आप लोगों ने अब तक जहाँ से पढ़ा है या जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, हमारे और उन सभी टीचरों में क्या अंतर आपको देखने को मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई टीचर ख़राब पढ़ाता है, जो भी पढ़ा रहा है सभी लोग उतने सक्षम हैं, उतने कैपेबल हैं, उतने डिजर्व है, तभी वो लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरे ऊपर एक बार आप सभी लोग विश्वास ज़रूर करिएगा और एक बार मुझसे पढ़ के देखिएगा कि जो मैथ्स का डर आप लोगों के अंदर में था, क्या वो डर मैं निकालने में आप सभी लोगों के अंदर से सफल हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ। बट एक बार मेरे ऊपर विश्वास कर लीजिए, उम्मीद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आप सभी लोगों को कि आपका मैथ जो एक वीक पॉइंट है वो 110% आपका रिजॉल्व हो जाएगा। आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, आपका मैथ में बैक नहीं लगेगा। और मैं इवन यहाँ तक की दावा करता हूँ कि आप सभी लोगों का डीएलएड के सेमेस्टर एग्ज़ाम में, यानी जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप लोग देंगे, उसमें आप लोगों का फुल मार्क्स यानी 25 मार्क्स आप सभी लोगों का आएगा। लेकिन ये है कि फर्स्ट डे से ही आज हम लोग सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। जितना भी आप सभी लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप एक अच्छे से नोट्स कापी बनाएंगे और नोट्स कापी पे ही जितनी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, सारी चीज़ों को अच्छे से लिख के और उस चीज़ों का बार बार रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करना है आप लोगों को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ऐसा ही करेंगे जैसा हम आपको एडवाइस या सजेस्ट करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग थोड़ा सा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो है अपनी क्लास को आगे कैरी ऑन करेंगे। तो आइए आज हम लोग अपने फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस यानी मैथ्स के सिलेबस, गणित के सिलेबस में जो चीज़ें आपको पढ़नी है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फिर कल से यानी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है अपने एक एक चैप्टर को उठा के सीक्वेंस से, क्रम से सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस की। आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़नी है हम लोगों को। तो देखिए, ऊपर लिखा भी है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स गणित पाठ्यक्रम। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं इस बोर्ड पे लिखता हूँ, उसी तरह आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा, नोट्स कॉपी, और पहले दिन से ही वीडियो से देखना शुरू करिएगा। ये नहीं कि बीच में आके आप देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, फिर आप लोग टीचर के जो है गलती निकालते हैं कि टीचर सही समझा नहीं पाया। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें मैं फर्स्ट वीडियो में चर्चा कर लूँगा जितनी डिटेल में, फिर कहीं पे दोबारा उस कॉन्सेप्ट को अगर यूज करना होगा तो मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर लूँगा, फिर वहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक, तो आइए हम लोग सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है आपका। देखिए, आपका जो लेसन वन है आपका करड़ी, करड़ी का तरासी, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। चैप्टर 2 है आपका वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। तीसरा लेसन है कि किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। चौथा है आपका पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण दशमलव संख्याओं का घनमूल। पांचवा है आपका किसी सिक्के को उछालने पर चित्त या पट के ऊपर पड़ने की संभावना का संबोध। छठा है आपका किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। सातवां है 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। आठवां है 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। नौवां है संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध। ठीक है, तो आप सभी लोग एक चीज़ देखेंगे कि ये जो 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है,
ये सभी चैप्टर्स एक ही चैप्टर के अंतर्गत आते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये पांचों चैप्टर एक ही चैप्टर के अंतर्गत आते हैं जिनको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कहते हैं। इन सभी को प्रायिकता के अंतर्गत ही जाना जाता है, प्रायिकता के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। यहाँ 5 चैप्टर अलग अलग बना के दे दिया गया है, ठीक है। ये सब आप सभी लोग अच्छे से वीडियो को रोककर अपने कॉपी में लिख लेंगे। आइए आगे देखते हैं कि आपके चैप्टर्स में क्या है। देखिए, आपका अगला चैप्टर है बेटा 10वां कि अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक। माध्यिका एवं बहुलक। आपका 11 है त्रिकोणमिति अनुपातों की अवधारणा तथा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना। लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा तथा इसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। 13वां है आपका कि वर्ग समीकरण x² बराबर k के रूप वाले समीकरण का हल ax² + bx + c बराबर 0 का हल आपको निकालना है गुणनखंड विधि से। ये द्विघात समीकरण बताएंगे सारी चीजें आगे। 14 है आपका कि 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण। ठीक, 14 चैप्टर हो गए। आप सभी लोग फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है, सिलेबस को ऐसे जैसे हम लिखे हैं। आइए आगे देखते हैं चैप्टर्स आपके। ठीक साथियों, तो आइए देखते हैं अगला चैप्टर आपका क्या है। आपका 15वां चैप्टर है समलंब का क्षेत्रफल। 16 है आपका वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध। 17 है वृत्त का क्षेत्रफल। 18 है चतुर्भुज का अर्थ, इसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध। 19 है आपका चतुर्भुज के प्रकार। इसमें सभी चतुर्भुज जैसे वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सारे चतुर्भुजों को पढ़ा जाएगा। आपका 20वां है चक्रीय चतुर्भुज तथा चक्रीय बिंदु की अवधारणा। ठीक है, ये हो गए आपके 20 चैप्टर हैं। सभी चैप्टर को आप लोग वीडियो को रोक करके अच्छे से लिख लेंगे। हमें आपको 4th सेमेस्टर में साथियों पूरा 20 चैप्टर्स यानी 20 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सभी चैप्टर्स को एक एक करके अच्छे से पढ़ा जाएगा। इन डिटेल पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, तो एडवांस हाई लेवल तक चलेगी कहानी। और विश्वास दिलाता हूँ आप सभी लोग को, प्लीज़ एक बार विश्वास करके ज़रूर पढ़िएगा, कुछ नया ज़रूर आप सीखेंगे। क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, फार्मूलाज कैसे यूज किए जाते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को किसी पढ़ के कैसे वो समीकरण बनाए जाते हैं, इन सभी अप्रोच को हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे चीज़ों को किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक कॉपी ज़रूर ले लीजिएगा। कॉपी को अच्छे से पहले आप सिलेबस लिख लेंगे कॉपी में अपने, इसके बाद हम सभी लोग एक एक चैप्टर करके चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग कॉपी को ज़रूर ले लेंगे। ठीक है, अब यहीं से आप सभी लोगों से अलविदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। बाय बाय।